दोस्तों नमस्कार, राम राम, अनुराग और देख रहे हो पब्लिक चौपाल। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली कमान जंतर मंतर पर जो एक नीट परीक्षा लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 20 जुलाई ने संसद मार्च का दौरान लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा करे गए और एक हट धर्मिता सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि एक हट धर्मिता कर छात्रा के साथ का माना बर्बरता करी गई है। जगह लोग एक हक की लड़ाई के लिए 20 दिन से बढ़े लगातार 30 दिन से ज़्यादा सा विरोध प्रदर्शन कर रहा है और नीट परीक्षा का माना जगह दोषी है बागों पर कार्रवाई सहित धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहा है। बिन लेकर विरोध प्रदर्शनों जगह के ऊपर छात्रा के ऊपर बर्बरता जी करी गई है, लाठी चार्ज कर बिकट चलता है। अब पूरा देश का माना विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बाहर में मौजूद हूँ सीकर जिला का लोसल कस्बा का माना और अटैक कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करे गए है। मौका पर मौजूद लोगों से कुछ बातचीत करेंगे कि लागे साहब देश की राजधानी का माना जो कारनामे हो रहे हैं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है, मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है, आज से नहीं 2014 से चल रही है। जनता परेशान बेहाल है। चाहे स्टूडेंट को पूछ लीजिए, चाहे यहाँ का किसान है उसको पूछ लीजिए, जनता पूरी बेहाल है। जनता परेशान होकर और पिछले 30 दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिया जा रहा है। उनके साथ में बर्बरता के साथ में एक जैसे आतंकवादियों को मारा जाता है उस तरीके से पीटा गया। ना सरकार ना पुलिस के आदमी थे, ना कोई उनके पास ऐसा बिल था कि वाकई के अंदर ये पुलिसकर्मी है। उनके साथ में बर्बरता की गई और फिर जो भी कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता जो विधानसभा में बैठते हैं, जो संसद में बैठते हैं, उनकी बाहर भी नहीं सुनते और अंदर भी नहीं सुनते। इसको लेकर हमारी कांग्रेस सरकार के सभी कार्यकर्ता, विपक्ष के सभी कार्यकर्ताओं ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज की और उनको मतलब परेशान करके आखिर के अंदर उनको ये जताना पड़ा कि हम रोड पे उतरेंगे और रोड पे उतर के ही इसका जवाब देंगे। ये बराबर तानाशाही कर रही है और तानाशाही का जवाब कांग्रेस पार्टी बखूबी देगी। जब तक हमारे में दम है हम बराबर साथ लड़ते रहेंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पता है देश का लोकसभा का विपक्ष का नेता है राहुल गांधी पे भी काल एक विरोध प्रदर्शन का बाद शामिल हो। पीएम आवास के बारे धरनो दियो, पान भी उठाकर पुलिस गिरफ्तार कर हिरासत में लियो। तो तानाशाही सरकार है, चाहे जी आपकी मनमर्जी से काम करिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे और हो, कोई की ना तो सुनवाली न को तो देखो ताके सामने से मीडिया वाले देख रहे होते, न्यूज़ भी बता रहे हो लोगों ने, ताको चैनल में देखा भी। यहाँ बेटियां के साथ में क्या की बर्बरता कर रहा है, जो कि एक पशु के आप लठ मारा अभी तरीका से टाबरा के लठ मार रहा है, विशेषकर बेटियां के छात्या के ऊपर पग रख रहा है, बाकी साथ में यहाँ की बर्बरता कर रही है। तो नेता प्रतिपक्ष सर तो आगे लगे कहीं काल नेता प्रतिपक्ष भी बच्चा की आवाज़ उठाने के लिए वह संसद में कोई नहीं सुन रहा और कौन सा था प्रधानमंत्री निवास का बारे नार फिर बाद में छात्रा का पक्ष के मायने बाको हौसला अफजाई के लिए बाहर भी का गेट के सामने बैठे बाने भी बिठूं पर डिटेन कर लिया है। प्रियंका गांधी जी ने कर लिया, चाहे वह लेडीज सांसद है, चाहे जेंट सांसद है, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, आके साथ में कोई भी यहाँ को कोनी बाई के अपाई के लिए तो देश में एक तरह के हिटलर गर्दी कर में लिए तो आगे चलबाली है कोनी। और आज मैं लोसर का कार्यकर्ता मैं कोनी अभी तो पूरा राजस्थान का कार्यकर्ता इको पूरा जोर से विरोध कर रहा है, जगह जगह का पुतला फेंक रहा है, इनकी बाहर गाल रहा है। और मैं तो और भी था कि चैनल के माध्यम में मोदी की बाहर ही गाला कि माँ का बच्चा है, माँ को ने तो ताको ने तो भी भाई को बच्चा तो अपना ही है ना। बाकी साथ में यहाँ की बर्बरता नहीं करनी चाहिए कि एक जानवर के साथ भी अपन न करा। जस्सी वगैरह शांतिपूर्वक वह प्रोटेस्ट को मार्च कर रहा है, जका लोगों के साथ में ये लोग यहाँ की करी जो अब बड़ा टाइम का मायना ने जवाबदेशी और एक इतिहास में वो भी नाम लिखियो जासी मोदी को कि यहाँ को हिटलर कर दी वालों प्रधानमंत्री आगे आज तक आयो भी को नहीं और भविष्य में यहाँ को आओगे भी को नहीं। बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी का लोगों के द्वारा कहे जा रहे हैं कि भाई जगह नेता जगह विरोध प्रदर्शन करे, हम छात्र तो है ही को नहीं। विपक्ष की जगह जितनी भी पार्टी सारे मिलकर एक प्रोपगेंडा सरकार के खिलाफ चला रखे हैं। वो तो बीजेपी सरकार का प्रोपगेंडा कि इसको कैसे आंदोलन को बच्चों की सुनवाई नहीं हो इसलिए इसको वापस कमजोर किया जाए। वो तो बीजेपी सरकार वाले जो बीजेपी कार्यकर्ता जाने उनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ वो बच्चे बैठे अपना परिवार छोड़ के, हॉस्टल छोड़ के, कोचिंग छोड़ के, अपनी पढ़ाई को ब्रेक देके, तो उनका भविष्य तो वो इनमें दोषी नहीं है। बिल्कुल लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना आंदोलन करने का, अपना हक मांगने का। अगर मोदी सरकार इसमें आंदोलन में
इनको बोलती है कि इसमें गलत हो रहा है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं। बच्चों के साथ अन्याय हो रही है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और तानाशाही सरकार है। ये न तो बच्चों की सुन रहे न किसानों को सुन रहे। किसानों को तो छोटे जो अपने लोकसभा के अंदर सांसद महोदय हैं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी गांधी, उनकी भी नहीं सुन गई, इसीलिए और प्रधानमंत्री के आवास तक उनको जाना पड़ा। नहीं, आज तक कोई सांसद आवास की तरफ कभी किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा में उनकी सुनाई नहीं की। ये कहना है मेरा। तो क्या लगे आगे जो आंदोलन चल रहे हैं, एक मान कई नारा भी लाग रहा है कि बांग्लादेश बना दिया, नेपाल बना दिया, एन का नारा भी सामने आ रहे हैं। ऐसा कुछ है राजस्थान की मतलब इंडिया की प्रगति में, भारत की प्रगति में ऐसा कुछ नहीं है कि बांग्लादेश बनाते हैं। सबको संविधान के अंदर अधिकार है बोलने का। अगर जायज मांग उठाने में वो अगर गलत इल्जाम लगाते हैं तो ये गलत है। ऐसा किसी का अत्याचार नहीं कि पेपर लीक रोक दो और बच्चों का भविष्य सुधार दो, किसानों को आय है वो दोगुनी कर दो, तो किसी को ऐसी जरूरत नहीं है रोड पे आना पड़े। तो मोदी सरकार हिटलर में बनी हुई है, इसलिए लोग रोड पे आ रहे हैं। बिल्कुल, वीडियो खूब वायरल हो रहा है बेटा। कई बच्चा है जखान पुलिस है जी पेट्री है, कई वर्दी में भी कोनी, कई इस तरीका का जगह नेम प्लेट भी कोनी, गमछा बांध कर जी तेरे गुंडा घुमा के भी तरीका से हाथ में ले लेकर। नहीं बताऊँ एक सन्नी देओल की एक फिल्म भी कि मान भाई राजनीतिक टाइप की भी हम 4 आदमी आगे खड़ा करते वो बान गोली काटते हैं, सारी भीड़ बैठे रह जाए। भाई ये बच गया, मानना गमछा बांधे हुआ बीजेपी का ही आदमी है और भाई बागनू करवा रहे हैं। भाई बाहर से बोला बांग्लादेश बना देंगे, बाहर तेरे टुकड़े होंगे, मुनवादी यहाँ चले जाओ। और वो बीजेपी के ही लोग हैं ताकि ऐसी बातें जाए मार्केट में, ये संदेश आए कि ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं और आंदोलन कमजोर पड़ जाए। जिस देश में नारी को लक्ष्मी को मानते हैं उस देश में महिलाओं के साथ ऐसा हथियार हम ढिंडोरा पीटते हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा और लोकतंत्र में सुनवाई नहीं है। छात्र चाहे तो किसके पास जाए, सरकार सुन नहीं रही। विपक्ष की बात आई तो विपक्ष को उठा के ले जाए तो किसके पास जाए। ये तानाशाही सरकार है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, सबका अंत होता है तानाशाही का, इनका भी हो जाएगा धीरे धीरे सबका अंत। अब आगे में जो साल आ रहे हैं 2028 के, मैं मोदी को कल एक साथी हम बैठे थे, बात बोल रहे थे कि जिस देश को बर्बाद करना है ना तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो। और ये इसी तरीके में लगे कि शिक्षा व्यवस्था इस बच्चों को, आपके बच्चों को या किसी के बच्चों को टीचर पढ़ाएंगे ना, वो अब टीचरों की मानेंगे, गार्जियंस की नहीं मानेंगे। और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को बैठाने में लगे हुए हैं भाजपा से। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करवा में लग रहा है। क्या लगे साहब थे भी बराबर जोश इलाका मान कह रहे हैं मोदी सरकार हो बर्बाद, तो क्या लगे वो जो आंदोलन बर्बाद हो पाको एक नतीजा है क्या मोदी सरकार? बिल्कुल नतीजा है साहब। मोदी जब आया जब क्या बोले कि 15 लाख रुपए खाते में डाल दूंगा, आज तक डालेंगे। 2 करोड़ को नौकरी दूंगा, आज तक दिखे। कितने जुमले करेगा, कितने झूठे वादे करेगा, तो बर्बाद नहीं होता क्या होगा। आज बच्चों के साथ क्या हो रहा है, शिक्षा के साथ क्या हो रहा है, आप भी देख रहे हो, मीडिया वाले भी देख रहे हो, जनता को सबको पता है। इनकी हालत खराब है, इनका अंत है, इनका अंत जल्दी होने वाला है। और जनता समझ गई, जो ये बना रहे हैं ना हिंदू मुसलमान का और ये ढोंग ढांग, सब समझ गए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। मोदी की आंख में आंख मिला के बात करने लगे सब। संसद में आज हमारे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी संसद के साथ घेराव किया। हिंदुस्तान में पहला काम हुआ ऐसा। क्यों हुआ कि तानाशाही राज था, तानाशाही राज बनेगा तो उसके साथ यही अंजाम होगा। तो छात्रा के साथ में दिल्ली पुलिस की बर्बरता बिन के रूप से देखो तो गलत है। जब ये मोदी कोई आड़ लेता है, आपका बचाव करता है, तो पुलिस को आगे कर देता है। कोई काम कर रहा है और संविधान की कुछ नहीं सुनता है, संविधान के लिए बिल्कुल खिलाफ कर रहा है काम। और संविधान के खिलाफ करेगा, सब जनता एक साथ रहेगी, संविधान को बचाएंगे, चाहे हमें हमारा खून लहू देना पड़े, संविधान को बचाएंगे। बिल्कुल, पूरी विपक्षी पार्टियां बाहर एकजुट के ऊपर दिख रही है दिल्ली के मायने। और एक ही मांग है कि मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। काल राहुल गांधी है जी अमित शाह का इस्तीफा की भी मांग करी है। क्या लगा है वो लगातार जो प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, अब जहाँ दिल्ली से शुरुआत है लोसल तक पहुंच चुके हैं। देखो, ऐसा है कि मोदी सरकार जिस एजेंडा को लेके देश में आई थी और जैसे उन्होंने सरकार बनाई थी, वो उसमें पूर्ण रूप से विफल है। बात करते हैं अपन नारी शक्ति, मातृशक्ति की, दूसरा अपन बात करते हैं जो देश का युवा है उनको बढ़ाने की। आज शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। विपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा, संविधान की बात नहीं करेगा। ये लोग कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ मरोड़ने की बातें करते हैं। तो वो विपक्ष का काम क्या है भाई? मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा। मुद्दा नहीं उठाएंगे तो काम कैसे चलेगा, देश कैसे बढ़ेगा? बात शिक्षा की हो रही है तो शिक्षा को ये इतना निम्न स्तर का कर दिया कि इनको कोई मतलब ही नहीं है। बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से परे हटके कि लोग अलग अलग अपने सिस्टम में लगे रहे, लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। आरोप बीजेपी की तरफ से लगा रहे कि पिछला गहलोत सरकार के दौरान, कांग्रेस सरकार दौरान कम से कम 20 से ज़्यादा पेपर लीक होया। बी टाइम कांग्रेस के द्वारा एक भी आवाज़ उठाई कौन गई। और अब
एक पेपर लीक होता ही आज पूरा देश का मान आग लगाई कैसे नहीं उठाई गई है? आज तक सरकार में आप इतिहास उठा के देख लो, जी जो बड़े पेपर लीक हुए हैं उनके मंत्रियों ने, उनके जो है सहायक, उन्होंने बाकायदा अपने पद छोड़े हैं। आज ये लोग उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जैसे पीछे के आप उठा के देख लो, आज पुलवामा हुआ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, अभी बेलगाम हुआ था उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो बड़े मुद्दे हुए हैं देश में और जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, उन्होंने स्वीकार किया हाँ हमसे कहीं चूक हुई है। और देखो, मनुष्य की प्रवृत्ति है, गलती होती है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। जो सरकार स्वीकार नहीं करती है वो नाकाम और निकम्मी सरकार होती है। तो क्या लगा निकम्मी सरकार में? बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये। युवा होते बिल्कुल। और आज युवा ही सड़कों के ऊपर दिख रहे हैं दिल्ली का मान है, और बाकी साथ का मान है पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। कि तरीका से क्या नजरिए से? बिल्कुल बहुत निंदनीय है। इसके लिए मैं तो एक ही बात कहूँ, जब तक छात्रों की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देवे, तब तक एक छात्र, पूरा भारत को छात्र, भले ही वो कोई राजनीतिक पार्टी हुए चाहे बिना राजनीतिक पार्टी हुए, चाहे वो स्टूडेंट है, तो वो अपनी प्रमुख जो जवाबदेही से आवाज़ उठासी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजासी। ये लगे अब आज को आंदोलन है, आज जिस स्थिति में पहुंच रखे है पूरा देश का माने, विदेश का माने भी आज चर्चा हो रहा है कि ये आंदोलन शायद 20 साल का माने देख मान मिले हो नहीं। बिल्कुल कौन मिले हो थे, खुद लोसल का हो, आज लोसल में थे कवरिंग कर रहे हो, पिछला कई साल से थे। पब्लिक चौपाल जो था को न्यूज़ चैनल है इन चला रहे होते, आज तक थे इस चीज़ ने गौर करे हो कि लोसल का इस टाइप को आंदोलन हुए हो, प्रधानमंत्री को पुतलो दहन किए गए हो, अति भारी संख्या में लोग बागा मत तो रोष है, अति भारी संख्या का मायने लोग अड़े एकत्रित हो रखे है। बारिश होने के बावजूद भी ये लोग बाग अड़े मौजूद होने के बावजूद प्रधानमंत्री का ये पुतलो दहन करे हो, तो लोग हम आक्रोश है। दिल्ली से लेकर पूरे देश की हर एक आप पंचायत तक देख सको, तो पूरी पंचायत तक कांग्रेस पार्टी हो तो विपक्ष दल हो व मजबूती से इस छात्र जो आंदोलन है इसको विरोध कर रही है, इसको समर्थन कर रही है। बिल्कुल विरोध प्रदर्शन खूब है जो चल रहे हैं और खूब आरोप लगाया जा रहा है केवल और केवल मोदी सरकार के ऊपर के हिटलर शाही अपना रखी है और छात्रों के साथ कमा जो कि बर्बरता बैठे दिल्ली पुलिस के द्वारा करी गई है, वह केंद्र सरकार का इशारा पर करी गई है। बिग घटना लेकर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को पुतला दहन है कांग्रेस पार्टी के द्वारा करे गए हो और वो विरोध प्रदर्शन है जब तक नहीं रुकबा को दावत करो जा रहा है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफो नहीं होगा। वीडियो जगह ज्यादा शेयर कर जो जुड़े रहे पब्लिक चौपाल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।